नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा, पुणे आपका लेट्स डेवलप में स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ ऑक्सिलरी वर्ब में हम 15 लेसन पढ़ा चुके हैं और 16 लेसन है आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ, कब, कैसे करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पहले मैंने जो बी गोइंग टू उसमें 8 सेंटेंस डाले थे जो हिंदी में लिख रखे थे। मैंने ये आप लोगों को बोला था कि आप उसका इंग्लिश बनाएं और आप कमेंट बॉक्स में लिखें यदि कोई ऐसी दिक्कत है तो आप बताएं। तो आज बात करते हैं हम यूज टू की। यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब का लेसन 16 है और लेसन 16 में हम बात करते हैं यूज टू में कि इसको कैसे पहचानेंगे या क्या इसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों में यदि आप इसकी पहचान करेंगे तो भूतकाल की कोई आदत हो, जैसे वो बीड़ी पीता था, वो खेला करता था, ऐसे हो जिसमें उस आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि भूतकाल में हमेशा होने वाली कोई क्रिया, उस क्रिया के लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। भूतकाल की क्रिया जो हमेशा हो और भूतकाल में दर्शाती रहती हो, उसके लिए हम इसका सटीक पहचानने का एक तरीका है करता था, करती थी, करते थे। ऐसा यदि वर्ड्स आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, यदि करता था, करती थी, करते थे ऐसा आए तो हम वहाँ यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कहें तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग इसमें किया जाता है। यूज टू की जगह यूज टू का प्रयोग भी हम करते हैं जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है, तो वहाँ हम यूज्ड टू की जगह डिड का प्रयोग करके और डिड के साथ यूज यानी यूज्ड ईडी न लगा करके यूज टू का प्रयोग करते हैं। ये भी हम सेंटेंस में करते हैं और आपको बताएं। तो आई एम सेंटेंस बनाते हैं। अब सबसे पहले सेंटेंस, जैसे हम एक सेंटेंस है वह पहले यहाँ आता था। था मैंने बोला कि करता था, करती थी, करते थे, ऐसे सेंटेंस है। तो इसमें है कि वह पहले यहाँ आता था, ये यूज टू का प्रयोग होगा। अब सेंटेंस बनाएंगे ही यूज टू कम हेयर बिफोर। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। सब्जेक्ट हुआ यहाँ वह को ही, सहायक क्रिया यूज टू का प्रयोग हमने किया, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म आना, कम, ऑब्जेक्ट हेयर या देयर जो भी जहाँ का है उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, और बिफोर। तो वह पहले यहाँ आता था, ही यूज टू कम हेयर बिफोर। दूसरा सेंटेंस, वह पहले धूम्रपान करता था और पहले सिगरेट पिया करता था या नशा किया करता था था, ती थी, ते थे, ये बता रहा है कि आप ये आपका यूज टू का यानी भूतकाल की आदत है उसको बताने के लिए। तो उसमें ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर, वह पहले धूम्रपान करता था या नशा करता था। एक और सेंटेंस, वह तब पेरिस में रहता था, ही यूज टू लिव इन पेरिस देन। तो ये सेंटेंस आपके इस प्रकार हमने सेंटेंस बनाए। अब एक सेंटेंस हम यदि आप इसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करते हैं तो पहले की तरह ही इसका प्रयोग करेंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यूज्ड को सब्जेक्ट से पहले, यूज्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यदि इंट्रोगेटिव ये सिंपल इंट्रोगेटिव था, यदि आप WH फैमिली वाला बनाते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स आएगा, फिर उसके बाद में यूज्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स ये लगेंगे। अब नेक्स्ट हमारा एक ये है कि यदि हम यूज टू का प्रयोग नहीं करें और उसकी जगह मैंने कहा कि आप डिड यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो उससे संबंधित भी एक दो हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस है वह पहले वहाँ नहीं जाता था, वह पहले वहाँ नहीं जाता था, वह सब्जेक्ट है, डिड नॉट, डिड सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट यूज टू गो देयर बिफोर, वह पहले वहाँ नहीं जाता था। ये नॉट का प्रयोग हमने करके दिखाया आपको कि ही
डिड नॉट यूज टू गो देयर बिफोर। अब इसी से संबंधित इसी सेंटेंस में हम जैसे इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या तुम पहले वहाँ जाते थे। डिड यू, अब डिड पहले आ जाएगा, डिड यू यूज टू गो देयर बिफोर, इंट्रोगेटिव मार्क्स लास्ट में लगेगा। ऐसे ही सेंटेंस यदि आपके होते हैं, जैसे हमने कहा कि तुम वहाँ कब जाते थे, तुम वहाँ कब जाते थे, तो कब के लिए व्हेन, डिड यू, अब आप यूज़ टू का करते हैं, डिड यू भी कर सकते हैं कि आप यूज़ टू की जगह यूज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो व्हेन डिड यू यूज टू गो देयर बिफोर। यदि आप यूज टू का प्रयोग करना चाहते हैं तो व्हेन यूज्ड यू टू गो देयर बिफोर, इंट्रोगेटिव मार्क्स लास्ट में। तो इस प्रकार ये आपका यूज टू का प्रयोग हुआ। और आगे दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।